भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान टूटता है तभी वह अपनी असली रोशनी को पहचानता है। और आज जो वाणी तुम सुनने जा रहे हो वह सिर्फ एक कहानी नहीं, वह तुम्हारी आत्मा को जगाने की एक यात्रा है। एक ऐसी कहानी जो तुम्हें यह समझाएगी कि दुख तुम्हारी किस्मत नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा लिखी गई वह परीक्षा है जिसके बाद तुम्हारी जीत निश्चित है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, आरव। बचपन से ही सीधा, शांत, सरल स्वभाव। घर की हालत कमजोर, पिता किसान, मां मंदिर में सेवा करती। आरव के भीतर एक सपना था, अपने माता पिता के लिए एक बेहतर जीवन बनाना। लेकिन जीवन ने शुरुआत से ही उसे चुनौतियां दी। गरीबी, ताने, अपमान, असफलताएं। जितनी उम्र नहीं थी उसकी, उससे ज्यादा दर्द मिला था उसे। एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, आरव छत पर अकेला बैठा था, आंखें नम, मन टूटा हुआ। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, अगर मैं आपका बच्चा हूं तो मेरे हिस्से में इतना दुख क्यों? वह सवाल हवा में गूंजा और उसी रात उसकी जिंदगी बदलने वाली यात्रा शुरू हुई। अगले ही दिन आरव खेत जा रहा था। चलते चलते वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। गुस्से में बोला, ये पत्थर क्यों पड़ा था यहां? लेकिन तभी उसे अपने बचपन की एक बात याद आई। मां कहती थी, बेटा, ठोकर दो तरह की होती है, एक गिराने वाली, एक जगाने वाली। वह चुप हो गया। उसने उस पत्थर को उठाया और देखा, उस पर मिट्टी के नीचे एक छोटा सा शिलालेख था। उस पर लिखा था, जो गिरता है वही उठने की कला सीखता है। आरव मुस्कुराया। उसे लगा यह पत्थर कोई संयोग नहीं, यह संकेत है। सबसे गहरा रात सबसे बड़ी सुबह को जन्म देती है। दिन बीतते गए, समस्याएं बढ़ती गईं। पिता की तबीयत खराब, खेत में नुकसान, और जिस नौकरी के सपने में वह वर्षों से मेहनत कर रहा था वह भी हाथ से निकल गई। वह रात उसकी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात थी। आरव घर की छत पर बैठा था। आसमान में चांद बादलों में छिपा हुआ था। हवा ठंडी थी पर दिल की आग जल रही थी। उसने रोते हुए कहा, हे कृष्ण, मैं हार गया। मैंने सब कुछ कर लिया, अब मुझसे नहीं होगा। अचानक हवा एकदम शांत हो गई। ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति सुन रही है। और उसी पल उसकी आंख बंद होते ही एक स्वप्न प्रकट हुआ। उसने देखा कि वह कुरुक्षेत्र जैसी रणभूमि में खड़ा है और उसके सामने वही कृष्ण खड़े हैं, मोहन वंशी हाथ में, मुस्कुराते हुए। कृष्ण बोले, आरव, तू क्यों टूट गया? क्या तूने यह जीवन बिना वजह दिया था? आरव रोते हुए बोला, प्रभु, मेरे हिस्से में दुख ही दुख क्यों? कृष्ण ने धीरे से सिर पर हाथ रखा और बोले, क्योंकि तुझे साधारण नहीं बनाना है। जब ईश्वर किसी को बड़ा काम देते हैं तो पहले उसे बड़ा दर्द देते हैं। आरव जाग गया। आंखों में चमक थी, मानो कोई नई ऊर्जा उसके भीतर उतर चुकी थी। अगले दिन से उसकी सोच बदलने लगी। अब वही मुश्किलें जो पहले उसे जलाती थीं, उसे मजबूत करने लगीं। जब पड़ोसी उसे ताने मारते, तेरे बस में नहीं है, छोड़ दे, तब वह कृष्ण का वचन याद करता, दुख तुम्हारी दुश्मनी नहीं करता, वह तुम्हारी तैयारी करता है। वह हर सुबह जल्दी उठता, पिता का सहारा बनता, खेत में काम करता और रात को पढ़ाई में जी जान लगा देता। धीरे धीरे गांव के लोग बोलने लगे, लड़का पागल है, इतने दुखों में भी मुस्कुराता है। पर वह जानता था, उसके भीतर कोई और ही ऊर्जा जाग चुकी है। हर सफल यात्रा में एक समय आता है जब इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है। आरव के साथ भी यही हुआ। एक दिन पिता बीमार हो गए, खेत फिर बाढ़ में बह गया, घर की स्थिति और खराब हो गई। कुछ रिश्तेदार भी दूर होने लगे, सब उसे कमजोर समझने लगे। पर एक रात मां ने उसके चेहरे को हाथों में लेकर कहा, बेटा, जिस बेटा को भगवान चुनते हैं उसे पूरी दुनिया पहले ठुकराती है। तू बहादुर है, तू अकेला नहीं है। उस रात उसने पहली बार खुद से एक वादा किया, अब मैं नहीं रोऊंगा, अब मैं लड़ूंगा।
कुछ महीनों बाद एक दिन आरव पूरी तरह थक चुका था। काम, संघर्ष, जिम्मेदारियां सब भारी लगने लगा। वह मंदिर गया। खाली मंदिर। घंटी धीमे धीमे बज रही थी। वह सामने बैठ गया और बोला, हे कृष्ण, मैं क्या करूं? तभी भीतर से आवाज आई, तू वही कर जो सही है, चाहे दुनिया साथ दे या ना दे। वह उठ गया और पहला कदम लिया। एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। पहले दिन 2 लोग जुड़े, फिर 7, फिर 14। धीरे धीरे वह बढ़ने लगा। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह उसकी अटूट श्रद्धा का फल था। दिन प्रतिदिन उसके काम में सुधार होता गया। वह सीखता गया, गिरता गया, उठता गया। लोग कहने लगे, अरे वही आरव जो इतना दुखी था, अब कैसे चमक रहा है। पर उन्हें क्या पता, उसकी हर चमक के पीछे कितने अंधेरे छिपे थे। खास बात यह थी कि अब उसे दुख डराते नहीं थे, वह दुख को गुरु समझने लगा था। और एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी की तरफ से ऑफर मिला। उसकी मेहनत देखकर उन्हें उसकी क्षमता पर भरोसा हो गया। पूरा गांव दंग रह गया। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता ने कहा, आज पहली बार लग रहा है कि भगवान ने हमारी सुनी है। आरव मुस्कुराया, पिताजी, भगवान हमेशा सुनते हैं, बस हमें धैर्य रखना होता है। कुछ सालों बाद आरव उसी गांव में स्कूल खोल रहा था जहां कभी उसे असफल कहा जाता था। रिबन काटते समय उसने कहा, अगर मेरे जीवन में दुख न होते तो मैं यहां तक कभी न पहुंच पाता। लोग ताली बजा रहे थे, पर उसकी निगाहें आकाश में थीं, जहां उसे लगता था कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। आरव की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, यह उन हजारों लोगों की कहानी है जो आज टूटे हुए हैं लेकिन हार नहीं मानी है। कृष्ण कहते हैं, जिसका जीवन दुखों से भरा हो, ईश्वर उसी को दुनिया को रोशन करने भेजते हैं। अगर तुम टूटे हो, समझो तुम बनी हुई चीज नहीं, तुम गढ़ी जा रही कृति हो। अगर तुम्हें दर्द मिला है, समझो तुम्हें शक्ति बनानी है। अगर तुम अंधेरे में हो, समझो तुम्हारी सुबह बहुत पास है। अब एक पल के लिए आंख बंद करो, सांस लो और खुद से कहो, मैं टूटा हूं पर खत्म नहीं हुआ, मैं रोया हूं पर रुका नहीं, अकेला हूं पर अधूरा नहीं। ईश्वर मुझे गर रहे हैं, मैं जीतूंगा। कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुम्हें नहीं कहे तो प्रभु तुम्हें हो सकता है कहते हैं, और जब तुम खुद कहो कर नहीं पाऊंगा, तब मैं कहता हूं तू कर सकता है क्योंकि तू मेरा है। अगर यह वाणी तुम्हारी आत्मा तक पहुंची हो तो हाथ जोड़कर एक बार बोलो, हे कृष्ण, मुझे शक्ति दो। और याद रखना, दुख तुम्हारी मंजिल नहीं, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। अगर यह कहानी तुम्हें अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करो, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी बदलने का कारण आज तुम्हारा भेजा हुआ एक संदेश बन जाए।